तो आज एक कमांड पढ़ते हैं mkdir। सो सो लास्ट क्लास में ये फाइल सिस्टम में हम अब तक पढ़े हैं व्हाट इज फाइल, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, फाइल का नेमिंग कन्वेंशन, फाइल और डायरेक्टरी का नाम में क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल में हम लोग पढ़े ऑर्डिनरी रेगुलर फाइल क्या है, डायरेक्टरी फाइल क्या है, डिवाइस फाइल क्या है। फिर हम आए पाथ पे, हाउ टू एड्रेस ए फाइल नेम। हाँ, एक फाइल का नाम को हम बिना पाथ के नहीं दे सकते हैं। पाथ दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो विथ दिस नॉलेज चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करें, पहला चीज सीखें हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी और डायरेक्टरीज, क्योंकि आगे चल के हमें तो नए नए बहुत सारे डायरेक्टरीज भी बनाने पड़ेंगे, फाइल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट है क्रिएट डायरेक्टरीज। तो यूनिक्स में डायरेक्टरी बनाने के लिए एक कमांड है mkdir। mkdir कमांड बहुत सारे ऑप्शंस भी लेता है। हाँ, ऑप्शंस, फिर डायरेक्टरी नेम। हाँ, mkdir कमांड एक साथ वन और मोर डायरेक्टरी बना सकता है। हम mkdir कमांड के थ्रू एक साथ वन और मोर डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो सिंटैक्स है यहाँ डायरेक्टरी डायरेक्टरी डायरेक्टरी, जितना चाहे डायरेक्टरी आप बना सकते हो। ठीक, ऑप्शन नहीं बाद में ऑप्शन देखते हैं। लेट्स क्रिएट फ्यू डायरेक्टरीज। ओके, तो हम हैं कहाँ, pwd। तो मैं अभी करंट होम डायरेक्टरी पे हूँ, ls। तो यहाँ दो डायरेक्टरीज हैं, माइंडdir, न्यू dir, बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं, बैकअप, adir। तो अगर मैं देखो, तो मैं हूं अभी रूट के अंदर, होम के अंदर संतोष पे। तो ये मेरा करंट डायरेक्टरी है। सपोज मैंने लिखा mkdir, यहाँ पाथ दूंगा, ऐसे ही मैंने कुछ दे दिया। सपोज मैंने दे दिया p1 p2 p3, डायरेक्टरीज नेम आर p1, नहीं तो ऐसे दे देते हैं dir1 dir2 dir3, मेरा इच्छा हुआ। एनी नेम यू कैन प्रोवाइड, dir1 dir2 dir3। अब मुझे बताओ, मैंने जो तीन डायरेक्टरीज का नाम दिया, ये एब्सोल्यूट पाथ में दिया या रिलेटिव पाथ में दिया? यहाँ मैंने तीन डायरेक्टरीज का नाम mkdir को बोला लेट्स क्रिएट 3 डायरेक्टरीज, बट वेयर, रिलेटिव पाथ मैंने दिया। तो रिलेटिव पाथ मतलब ये 1 नंबर डायरेक्टरी, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो रिलेटिव पाथ में करंट डायरेक्टरी का नीचे, तो यहाँ ये 3 डायरेक्टरीज क्या होंगे, ऑटोमेटिकली करंट डायरेक्टरी के नीचे बन जाएंगे, क्योंकि मैंने पाथ ऐसा दिया है 1 2 3। तो यहाँ dir1 dir2 dir3, तो करंट डायरेक्टरी में हम 3 डायरेक्टरी आराम से बना लिए। ये तो इजी है। चलो लेट्स क्रिएट mkdir dir1 dir2 dir3। देखो बन गए। भरोसा नहीं है तो ls में हम देख सकते हैं। ये देखो 3 डायरेक्टरीज बन गए, dir1 dir2 dir3। ठीक तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ करंट डायरेक्टरी में बना सकते हैं? नहीं, कहीं भी बना सकते हो। चलो लेट्स क्रिएट 2 मोर डायरेक्टरीज। मैं ydir का अंदर एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, उसका नाम दूंगा भालू। zdir में एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, उसका नाम है हाथी। भालू हाथी। मुझे अब बताओ मैं क्या लिखूं। जो देखो मैं हूं यहाँ, अभी फिगर पे देखो मैं हूं संतोष पे, पहले से यहाँ और 2 डायरेक्टरीज हैं, ydir zdir, दीज एग्जिस्ट प्रीवियसली। मैं चाहता हूं नहीं, यहाँ हूं, यहाँ बनाऊंगा इसका नीचे एक बनाऊंगा भालू डायरेक्टरी, zdir में बनाऊंगा हाथी
अब बताओ मैं क्या लिखूं? आई वांट टू क्रिएट 2 डायरेक्टोरीज, भालू एंड हाथी, विद इन YDIR एंड ZDIR व्हिच एग्जिस्ट विद इन संतोष। तो क्या लिखूं बताओ? MKDIR ब्रो, MKDIR स्लैश YDIR स्लैश भालू स्पेस। देखो देखो स्लैश नहीं देंगे, सुनो, स्लैश स्टैंड्स फॉर रूट, समझो। सॉरी सॉरी सॉरी। सो स्लैश दे देंगे तो इसका अंदर ढूंढेगा, हाँ समझ पा रहे हो? रिलेटिव पाथ में स्लैश तो देंगे नहीं। फिर बताओ क्या लिखें? हाँ, MKDIR YDIR स्लैश भालू स्पेस। वेरी गुड, YDIR स्लैश भालू, ये हो गया स्पेस। इसका। हाँ, अब ZDIR ZDIR स्लैश स्लैश। हाँ, हाथी, बस यही है आंसर। तो हम यहाँ रह के कहीं भी बना सकते हैं, हमें सिर्फ पाथ प्रोवाइड करना है। लेट्स क्रिएट दोस 2 डायरेक्टरी। MKDIR ZDIR के अंदर हमने बनाया भालू, फिर स्पेस दे दिया, और एक डायरेक्टरी है YDIR के अंदर हमने बना लिया हाथी। देखो बन गया हाथी। पहले YDIR हाथी परमिशन डिनाइड। मैं कुछ करता हूँ, ये YDIR में शायद मुझे परमिशन नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, तो मैं आगे सिखाऊंगा। LD YDIR उसमें कुछ परमिशन का गड़बड़ है। रीड राइट एग्जीक्यूट। ओहो, देखो क्यों नहीं बन रहा है। एक सेकेंड। आया नमस्कार। ओ माय गॉड, नमस्कार मोटे क्लास रे से क्लास रे कॉल कर जाला। राखी 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 रे कोन इतला की एइटा पठे देबी जानछु। लल्ला को तार 4 जन साड़ी आशीर्वाद देबे। जीवन ले ली ना छाती जब ले अनुमान की कथा को बहुत विचार तुम अनुमान देना छाती धीरे धीरे तो बता रहे हो। এটা তো সকাল, এটা সকাল মানে তো কথা কথা। আরে শুনে 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 ওটা শুনে করতে দিবি। আরে মো বুঝিনা বুঝি আমি যেতে বুড়া 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 নেলু কলেজ পাস করু, তারপরে আসি মো বাপাকে রাখি করে দিবি শাড়ি শুনুলা মো পচারিবু। আরে না না, আরে না না, আচ্ছা শুনে ওটা ক্লাস রয়েছে, ক্লাস শুনুই, ক্লাস সারি কল করতে হবে। हाँ रे, तो देखो एक्चुअली ये YDIR किसी दूसरे बैच में सुमित उसका ओनर है। कौन ओनर है देख रहे हो? आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, ये देख पा रहे हो बच्चे लोग? ये एक्चुअली मेरा डायरेक्टरी नहीं है, सुमित नाम का दूसरा यूजर का डायरेक्टरी है। तो मुझे परमिशन नहीं है इसका अंदर बनाने के लिए, क्योंकि YDIR मेरा ही नहीं है, ये सुमित का है। किसका? सुमित का। तो दिस इज नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट विद दिस परमिशन। आगे चल के हम समझेंगे इस परमिशन के साथ सुमित का अंदर हम डायरेक्टरी नहीं बना सकते हैं। तो हम YDIR को छोड़ देते हैं, S1 का अंदर बना लेते हैं। ठीक है, सो आगे चल के देखेंगे हम नए नए यूजर भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सर मेरा क्वेश्चन है इस पे। हाँ बढ़िया क्वेश्चन पूछो। अब जैसे कि अब ये डायरेक्टरी तो आपके आईडी के अंदर है, तो सुमित उसका ओनर कैसे है? हाँ मैं बढ़िया बोल देता हूँ। ये क्या होता है ना, सुनो, आगे चल के देखेंगे एक फाइल का 3 टाइप का, एक कोई भी डायरेक्टरी का। ध्यान से सुनो, ये सवाल आने वाला है। मेरे होम डायरेक्टरी में सुमित ने कैसे बनाया,
ये तो सवाल बनेगा, यस और नो बोलो। अरे उसका सवाल समझा, मेरे होम डायरेक्टरी में, संतोष का होम डायरेक्टरी में सुमित कैसे बना दिया के, ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? बट बढ़िया सा आंसर सुनो, यूनिक्स में कोई भी एनी वन, बढ़िया सवाल सुनो, एनी वन कैन क्रिएट एनी फाइल और डायरेक्टरी। फिर से बढ़िया सा सवाल है, कोई बात नहीं, थोड़ा यूनिक्स में कोई भी किसी डायरेक्टरी में फाइल या सब डायरेक्टरी बना सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज राइट परमिशन, एक डब्लू बोल के एक परमिशन होता है, राइट परमिशन अपॉन दैट डायरेक्टरी। समझा नहीं तो मैं फिर बोलूंगा हिंदी में, यूनिक्स बोलता है कि आप किसी भी डायरेक्टरी, किसी के भी डायरेक्टरी में अपने फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी बना सकते हो, प्रोवाइडेड उस डायरेक्टरी में आपको राइट परमिशन होना चाहिए। तो अब सुनो, ये समझ, मैं आराम से समझा दूंगा, 5 मिनट लगना चाहिए मुझे। सुनो, यूनिक देखो, ये यूनिक्स है, पूरा फाइल सिस्टम है, रूट है, रूट के अंदर डिंकी, बफर, होम, सपोज होम के अंदर 2 हैं, 3-4 हैं, संतोष, इसके अंदर है सुमित, इसका अंदर है रामो। तो यूनिक्स बोलता है देखो ये मालिक, मैं गलत बोल गया, इंटेंशनली मैंने बोला कि सुमित के अंदर हम नहीं बना सकते हैं, मुझे, क्योंकि अब मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ। नहीं, आप कहीं भी बना सकते हो, मेरा पिछला वाला स्टेटमेंट इंटेंशनल रॉन्ग स्टेटमेंट था। मैं चाहता था इतना जल्दी आप लोगों को पता ना चले, क्योंकि परमिशन तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैंने बोल दिया कि सुमित का अंदर हम नहीं बना सकते, कहीं भी बना सकते। अभी मैं सुमित का अंदर वहां के दिखा दूंगा, लेकिन तो थंब रूल क्या है, रूल है किसी भी डायरेक्टरी में आपको अगर राइट परमिशन है, क्या परमिशन है, तो उस डायरेक्टरी के अंदर आप फाइल सब डायरेक्टरी बना सकते हो। तो यहाँ देखो मैं क्यों YDR में बना नहीं पाया, कुछ देर पहले ls YDR कहाँ गया, रुको, ls-ld YDIR। तो यहाँ देखो, ये यहाँ YDR में मालिक कौन है, सुमित, आगे चल के समझेंगे उसको। सुमित को यहाँ राइट परमिशन है, पहला जो W परमिशन है सुमित का है बाकी 2 में मुझे राइट परमिशन है क्या, नहीं है। एक्चुअली 3 तरह के यूजर होते हैं, बहुत आगे वाला पढ़ाइए, कैसे गलती से निकल गया, ठीक है। फिर क्या होता है ना, 3 तरह का परमिशन होता है, 3 लोगों के लिए होता है। फिर बोलेंगे तो पूछा है तो आंसर देना पड़ेगा। यूनिक्स में किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का 3 मालिक होते हैं। पहले को बोलते हैं मालिक को ओनर, OWNER, ओनर, ठीक। फिर उसका एक ग्रुप होता है, आगे चल के समझेंगे ग्रुप, बाकी जो बच गए अदर्स। तो ओनर का होता है राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप का भी होता है रीड राइट एग्जीक्यूट, अदर का भी होता है रीड राइट एग्जीक्यूट, आगे चल के समझेंगे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो एक फाइल का टोटल 9 परमिशन होता है, कितना, 9। पहला वाला होता है ओनर का, तो फर्स्ट 3 परमिशन इज फॉर ओनर, सेकेंड 3 परमिशन फॉर द ग्रुप, एंड रेस्ट 3 परमिशन आर फॉर अदर्स। तो इस फाइल का, इस डायरेक्टरी का मालिक कौन है, देखो मुझे बताओ, YDR का मालिक कौन है, इसका नाम यहाँ आएगा सुमित, ठीक है राजीव? यस सर। सुमित के लिए क्या है परमिशन, रीड राइट, हाँ, लेकिन मेरा नाम है संतोष, मैं आइदर ग्रुप में आ सकता हूँ या अदर में आ सकता हूँ, सिर्फ मुझे बताओ यहाँ मुझे राइट परमिशन है क्या? नहीं है सर। तो मैं नहीं बना पाया, ठीक। अब सुमित मेरे अंदर कैसे बना दिया, मेरा LS, उस टाइम में मैं एडमिन बन के उसको फैसिलिटी दिया था, मेरा होम डायरेक्टरी में भी दूसरों को राइट परमिशन नहीं है। देखो वो मेरे होम डायरेक्टरी में सुमित जी कैसे आ गए, यहाँ भी तो आप बोलोगे संतोष तो मालिक है, इस रूट अंडर होम अंडर संतोष, इसका मालिक कौन है, संतोष। यहाँ सिर्फ संतोष को राइट परमिशन है, अदर्स को तो नहीं है, सुमित कैसे बनाया, ये बात तो रहेगा, ठीक है या नहीं? लेकिन उस टाइम में मैं एडमिन बन के उसको डाल दिया था, अभी भी मैं एडमिन बन के YDIR में राइट परमिशन ले लेता हूँ।
फिर आराम से मैं उसका अंदर बना के दिखा दूंगा। एडमिन बनोगे तो हर की एवरीथिंग इज पॉसिबल। एसयू मैं परमिशन सबके लिए ले लेता हूँ। ये पूछा है तो देखो, CHMOD आगे चल के पढ़ेंगे इसको। YDIR तो आपको देखोगे कि मैं, आपको सिर्फ देखना है कि मैं सुमित का अंदर बना सकता हूँ विथ परमिशन। और परमिशन क्या है, CHMOD क्या है, आगे चल के समझेंगे, ठीक है। हाँ देखो, अभी देखो मैं बना क्या, इस सुडो कमांड आगे पढ़ेंगे। सुडो कमांड से मैं क्या क्या एडमिन बन गया, एडमिन बन के मैं YDR का परमिशन कितना कर दिया 777। ये समझ नहीं पाओगे, इसका मतलब अब देखो उसको राइट परमिशन है। झमेले में हम पढ़े हैं तो अच्छी बात है। LSI YDIR देखो, अभी YDR का परमिशन में क्या है, राइट आ गया। किसी तरह से मैंने लाया, मुझे सिर्फ आपको दिखाना है YDR का परमिशन में राइट आ गया, ये यस और नो। यस सर। अभी मैं कोई भी आराम से उसका अंदर मालिक सुमित हो संतोष बना लेगा। अभी मैं देखो बनाता हूँ MKDIR। हाँ ये भालू, इसको निकालने, भालू तो बन गया है ना, तो भालू 1 कर देता हूँ, ये बन गया। कैसा लगा? तो LS YDIR सुमित का होने दो, मेरे अंदर हाथी बना लिया। यस और नो? यस सर। ये आगे की पढ़ाई है, समझ गया? एनी मोर डाउट्स? फिर फाइनल स्टेप भालू पाटरे सर स्पेस ଅଛି ନା ପଢିବେ। ଭାଲୁ ତାପରେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ନା हाँ बे दीटा डायरेक्टरी तैयारी कली, ZDIR भितर भालू 1 कली, एटा 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर। तो MKDIR is creating 2 directories here. First one is भालू 1 within ZDIR and another is हाथी within YDIR। दीटा तैयारी कली, एटा गोटे पाथ, एटा गोटे पाथ। तो LS ZDIR देखो, LS ZDIR उसका अंदर भालू पहले बना था, अभी भालू 1 बन गया, देख रहे हो? बुझीपार ना? नेट स्पेस दबा को पड़े दीटा डायरेक्टरी, दिस इज 1 डायरेक्टरी, दिस इज अनदर। MKDIR को मु कहली तू दीटा डायरेक्टरी तैयारी कर, कोटा गोटे हला ZDIR भितरे भालू 1 आ गोटे हला YDIR भितरे हाथी। बुझीपार ना नहीं? हाँ हाँ सर बुझिलु। मते न बुझिया जाए कोई। अब तुम बता सुब्रत, तेरा क्या डाउट बचा? मेरा नहीं है सर अब। वेरी गुड। तो आगे चल के हम समझेंगे। नहीं, थोड़ा सा मैंने गलत बोल गया था कि संतोष का अंदर, यूजुअली संतोष क्या करता है ना, अपने लिए राइट प्रिजर्व करके रखता है, तो दूसरे को उसके डायरेक्टरी में बना नहीं सकते। लेकिन थंब रूल है, एनीवन कैन क्रिएट एनी फाइल और डायरेक्टरी विद इन एनी डायरेक्टरी प्रोवाइडेड। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को ही बोलेंगे या सी बोलेंगे रे? एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो फेमिनाइन वर्ड है या मास्कुलाइन? सर दे यूज कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, सी, ऑथेंटिकली सी, हम तो ही बोल देते हैं, ठीक है। तो anyone can create any file or directory within any directory provided C has right permission upon that directory। ये आगे की बातें हैं। अब तो हम MKDIR पढ़ रहे हैं, खुद के, जहां खुद के ही बना ले। तो अब इतना दूर आने के बाद आपको लग रहा होगा इंटरव्यूअर किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है या नहीं? एक सवाल पूछूं जो इंटरव्यू में बार बार पूछा जा चुका है, यही है, ये सवाल का आंसर कर दो। ये एक, यहां से पता चल जाएगा कि आप लोग नौकरी पा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन करीबन 10 बार पूछा जा चुका है। एक छोटा सा क्वेश्चन दूं तो यहां से पता चल जाएगा आप इवॉल्व कितना हुए हो। कैसा लगा है? बढ़िया। अब जी सर। अभी इसको जो कर देगा, ही इज क्वाइट एलिजिबल। एवरेज क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड को हम 100 to 0 रखें तो ये 50 में रहेगा। तो इसको बार बार पूछा जा चुका है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, ये रियली बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वो सवाल पूछेगा, देखो रूट के अंदर होम
होम के अंदर संतोष, इसका अंदर मैं हूं। सोच के आंसर, सोच के बोलना। वो बोल रहा है आप संतोष का अंडर एक डायरेक्टरी बनाइए S1, ठीक, और इस S1 के अंदर दो डायरेक्टरी बनेंगे S2 एंड S3 विथ ए सिंगल mkdir कमांड। देखो वो बोला आपको इंटरव्यूअर कि आप यहां हो, यहाँ S1 भी नहीं है, S2 भी नहीं है, S3 भी नहीं है। आपको 1 mkdir कमांड में ये स्ट्रक्चर बनाना है, पहले S1 फिर उसके अंदर S2 S3। तो आप किस तरह से mkdir को लिखोगे, ये 3 डायरेक्टरी बन जाएंगे। जो बोलेगा वेरी गुड, एनी ओपन टू एनी, mkdir वेरी गुड। स्पेस देखते हैं S1 mkdir अंडर S2 स्पेस S3, mkdir S1 फिर अंडर अंडर S2 स्पेस S3 स्पेस S3। तो क्या गलती होगा, ये आंसर सही है या गलत है? सोच के गलत है, बताओ। गलत है। एक गलती होगी शायद यहाँ। सही नहीं से नहीं नहीं बोलो। नहीं, एक एनीथिंग। मिनट। अब अंडर का साइन आएगा S3 पे या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। मुझे पता सही नहीं, है, मैं सही है। जितना पढ़ा है अन्य छुआ सब आंसर दो, जिए या ठीक आंसर दो, खुद को समझ लो। यू आर मोर देन एलिजिबल टू गेट अ जॉब। बोलो, मैं आई विल वेट। के सामल एनीबॉडी ये केतरा जॉइन ये समते कोई योगेश पगेल एटा तो पढ़ाई सारी छुटिया क्वेश्चन आंसर कौन मैं दूनो। मु चाहूची S1 भी नहीं, S1 क्रिएट हो mkdir रे कौन लिखले S1 ता भीतर S2 ता भीतर S3 जे पारे को आंसर दियो। प्रभु गिव मी द आंसर। मु पढ़ाई जेतिकी ता भीतर को अधिका डेले हो, मु तो सब जानची, मु पढ़ाई भी नहीं कर। मैं जितना पढ़ा है उसके अंदर बोलो। आई विल नेवर आस्क यू एनी क्वेश्चन जो मैंने नहीं पढ़ाया। बुद्धिमान को हाइपेन पी मु पढ़ाई भी ना कि समय भीतर शिखे भी हाइपेन पी कौन हाइपेन पी लोगे की भी तो कोई परिबनी कॉल हाइपेन पी कौन। तो उसको छोड़ो, बाद में उसी को पूछेंगे। वो आगे को बोलो कैसे करूं। बहुत इजी है, सोचो। मुझे तो वही लग रहा है सर जो मैंने बताया था। फिर बोलो, मैं हाँ, आपका गलती पकड़ा दूं। अच्छा ठीक है। mkdir स्पेस S1 अंडर S2 स्पेस S3 S1 अंडर अंडर S2 S2 स्पेस स्पेस S3। S3। अच्छा तो अब बताओ कि जब शुरुआत है तो ये 3 डायरेक्टरीज तो नहीं है। तो मुझे सिर्फ मैंने आपको कितने डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए बोला था? बोलो बोलो। 3। अरे सुब्रत जी, मैंने तो 3 डायरेक्टरी बनाने के लिए बोला था। यस और नो? यस सर। आप तो यहाँ आर्गुमेंट में कितना डायरेक्टरी दिए सोचो। 3 आई हैं सर। कैसे? ये एक आप पाथ है, ये एक पाथ है, आपने तो 2 ही दिया। मैं यहाँ अगर ऐसे लिख दूं, यहाँ बहुत लंबा चौड़ा, तो फिर भी ये कितना डायरेक्टरी आपने दिया? इतना तो सिंपल तो समझो आप। यू हैव प्रोवाइडेड हाउ मेनी डायरेक्टरी नेम टू mkdir एसेंशियली। आपने mkdir स्पेस S1 उसको समझा दो, उसको समझा दो। देखो यहाँ के आपने 2 ही दिया है, एक में काउंट होगा या 2 में काउंट होगा? मैं ऐसे लिख दूं x/y/z/d1 में 4 डायरेक्टरी का नाम दिया है, एक डायरेक्टरी का नाम दिया? ये एक का दिया। एक। अब तुमने यहाँ कैसे दे दिया 2? फिर तुम्हारा फिर यहाँ गड़बड़ में पकड़ता हूं। तो तुमने दिया S1/S2, ठीक है। ये कौन सा पाथ में दिया तूने? रिलेटिव में? हाँ बोलो। ये जो S1/S2 पाथ तो रिलेटिव में दिए ना हम लोग। हाँ बोलो। तो वेरी गुड। तो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ आके क्या ढूंढेगा? S1। वो देखो, मैं एक फाइल का नाम तुम्हें समझो बच्चे लोग कैसे होता है। मैं लिखा d1/abc.txt। सपोज मैं कैट कर रहा हूं, तो मैं किसको क्या ये कैट कमांड में फाइल दिखता है, तो यहां मैं किस फाइल को व्यू करने के लिए कोशिश कर रहा हूं? बोलो फाइल का नाम क्या है यहाँ इस पाथ में?
तो समझो सुब्रत जी, मैं क्या लिखा d1/abc.txt, तो मैं किस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ? abc.txt। वेरी गुड। तो यहाँ हमने लिखा s1/s2, यहाँ लास्ट वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फाइल नेम, बाकी तो पाथ में। तो यहाँ मैं कौन सा डायरेक्टरी s1/s2 में एसेंशियली मैं कौन सा डायरेक्टरी बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ? s2। हाँ। किसके अंदर? S1 के अंदर। s1 पहले से है क्या? S1 नहीं है। तो वो बोलेगा पाथ s1 नहीं है, वो तुरंत बोलेगा डायरेक्टरी s1 डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। आप पेरेंट नहीं है, फिर आप s1 अंडर s2 लिख दोगे तो ये एरर बन जाएगा, क्योंकि s1 तो है नहीं। आप पाथ, एक घर को पाथ तो है नहीं, आप डायरेक्ट कैसे जाओगे? समझ गया क्या गड़बड़ है? दिखा देता हूं, देखो। देखा तो इंटरव्यू क्या पूछता है, ये इसका भी आंसर नहीं कर पाओगे। देखो ls, मेरा तो कोई s1 नामक डायरेक्टरी है नहीं, तो मैंने लिखा mkdir, सिर्फ लिख देना mkdir s1/s2। इसका मतलब है मैं s2 क्रिएट करना चाहता हूं किसके अंदर? बोलो। s1 के अंदर। S1 के अंदर। s1 तो पहले से होना चाहिए, s1 तो है नहीं, क्या दिया? s1 कैनॉट क्रिएट डायरेक्टरी, फाइल एग्जिस्ट। s1 बोलकर एक फाइल है क्या? दिखता हूं तो दूसरा नाम दे दूंगा। s1 कहीं है क्या? देखो तो। हाँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर भी नहीं होगा। अरे s1, चलो s1 नहीं है अभी, मैं कैसे कस कर भगा दिया। अब मैं बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ls mkdir s1/s2। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कैनॉट क्रिएट डायरेक्टरी s1/s2, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों? मतलब s1 है ही नहीं, ऐसा लगा। अब तूने बोला s3, ठीक है, s3 दूसरे फाइल का नाम है, तो ये क्या करेगा? s3 को कहाँ बनाएगा? बोल अभी मुझे। तूने दिया s3 कौन सा? रिलेटिव पाथ में, तो यहाँ सिर्फ s3 बन जाएगा। मैंने पूछा था क्या? मैंने पूछा क्या बाबा? नहीं, मेरे को चाहिए इसका अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जिसका नाम है s1, उसके अंदर दो डायरेक्टरी बने जिसका नाम s2 एंड s3। अब सोच के बताओ, मैं यही देखना चाहता, तुम लोग पाथ को समझे हो या नहीं समझे हो? ठीक है, s1 रो मुझे गोटे सेकंड रो। तो सुब्रत समझो पढ़ाई को। हाँ, तो क्या लिखेंगे? mkdir वो स्पेस s1 वेरी गुड, स्पेस s1/s2 s1/s2 वेरी गुड, स्पेस s1/s3। वेरी गुड, दिस इज एब्सोल्यूट, यही आंसर है। देखो सुब्रत कैसे बढ़िया से बनाया। उसने पहले किसको बनाया? S1 को। फिर पाथ मिल गया, फिर किसको बनाया? उसके बाद फिर S1 के अंडर S2 को। हाँ, फिर S1 के साथ अंडर S3। तो 3 डायरेक्टरीज बन गए। इन दिस वे वी कैन क्रिएट एनी हायरार्की। देखो यही आंसर, यही सवाल पूछता है। कैसा लगा? पाथ यहाँ से पता चलता है पाथ में तुम्हारा कितना कंट्रोल है, एबिलिटी। अब धीरे धीरे मैं और सवाल पूछूंगा। सो लेट्स क्रिएट 3 ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ls s1 बन गया, s1/s2 वेरी गुड, s1/s3 बन गया। भरोसा कौन है लबे? ls लिखा, सॉरी mkdir। हाँ, mkdir आई एम क्रिएटिंग 3 डायरेक्टरीज। भरोसा नहीं है तो देखो, ls s1 बना हुआ है, तो उसका अंदर बना नहीं बना, क्या चेक, कैसे चेक करेंगे? ls s1, ये देखो बन गया s2 s3। कैसा लगा? बोलो, समझ में आया? दूसरा सवाल दूं? ये भी इंटरव्यूअर पूछा था। दूसरा दे दीजिए सर। वेरी गुड, तू आंसर देगा, सुब्रत जी आंसर देंगे। अब मैं होम पे हूँ, रूट का अंदर होम। ये होम मेरा नहीं है। मैं जब भी होम, बच्चे लोग, मैं जब भी होम बोलूं किसको बोल रहा हूँ? रूट अंडर होम अंडर संतोष को। ये मेरा होम डायरेक्टरी है, ये तो एडमिन वाले का है। दिस इज माय होम डायरेक्टरी। होम बोलूंगा तो तुरंत पता चल जाएगा कहाँ हूँ। रूट अंडर होम अंडर संतोष पे हूँ। फाइनल, माय होम डायरेक्टरी इज रूट अंडर होम अंडर संतोष। क्लियर? यहाँ कंफ्यूजन मत करना, होम के बारे में बोल रहा हूँ, ये होम एडमिन का है। वेरी गुड, मैं यहाँ हूँ। चलो सुब्रत जी, यहाँ अंदर बनाएंगे x1, उसका अंदर बनाएंगे x2,
उसका अंदर बनाएंगे x3, उसका अंदर बनाएंगे x4। लेट्स क्रिएट ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर x1 x2 x3 x4 और हायरार्की आपको पता चल गया। बोलो। ओके ठीक है। अच्छा x1 बनाना है, फिर x1 के अंडर फिर x2 बनाना है, साथ हाँ। में हमें x उसके अंडर x3 और फिर x4 लंबा हो जाएगा। ठीक है। mkdir स्पेस x1 स्पेस x1 स्पेस x1 स्पेस x1 अंडर x2 स्पेस x1 अंडर x2 अंडर x3 वेरी गुड स्पेस x1 अंडर x2 अंडर x3 अंडर x4। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, यही आंसर है। चलो बना लेते हैं mkdir। तो यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग पाथ को पकड़ पा रहे हो या नहीं। तो चलो I'm creating a direct x1, फिर x1 के अंदर x2, फिर x1 के अंदर x2 अंडर x3, फिर x1 के अंदर x2 अंडर x3 अंडर x4। यही है उसका तरीका, बन गया। ls आ गया। x1 कहाँ बैठा है, कहीं तो होगा, ये ऊपर बैठा है, ठीक है। तो mkdir ls x1, उसका अंदर क्या बना है x2, l1 x1 प्लस x2, उसका अंदर x3, x1 प्लस x2 अंदर x3, देखो बन गया है x4। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड ए हायरार्की। यस और नो? ठीक। लेकिन यूनिक्स बनाने वालों ने बोला कि इस तरह से अगर हम एक डायरेक्टरी का हायरार्की बनाते हैं तो बहुत लिखना पड़ रहा है। यहाँ x1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अगर लिख देंगे x1 x2 x3 x4 बोलेगा तो x1 भी नहीं है, x2 भी नहीं है, x3 भी नहीं है, x4 बनेगा कैसे? तो देखो अगर मैं और एक डायरेक्टरी बनाया कि mkdir p1 स्लैश p2 स्लैश p3 स्लैश p4। यहाँ एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? यहाँ एक्चुअली बोलो, यहाँ मैं कौन सा डायरेक्टरी बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ? p4 p4। यहाँ मैं एक डायरेक्टरी बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, एक ही डायरेक्टरी का पाथ है बच्चे लोग, ये पाथ है। मैं यहाँ एक डायरेक्टरी बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ p4, जो p1 के अंदर p2 है, p2 के अंदर p3 है, करंट डायरेक्टरी के अंदर p1, p1 के अंदर p2, p2 के अंदर p3, p3 के अंदर p4। अरे भाई ये तीनों तो है नहीं, ये बनेगा कैसे? क्या आएगा फिर? एरर। कैसा लगा? ये तो नेचुरल बात है। ये तीन पहले से होंगे तब जाके p4 बनेगा। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। अबे बुझू ना नहीं सामल दिमेंदु, तबे पीटा बुझे। तो यूनिक्स बनाने वालों ने फंस गया। जब वो एक हायरार्की बना रहे हैं तो पेरेंट डायरेक्टरी अगर नहीं है तो एरर खाओगे, एरर खाओ। क्योंकि पाथ क्या बोलता है? पाथ बोलता है आप जब भी कोई डायरेक्टरी बनाओगे तो उसके पेरेंट्स पहले से एग्जिस्ट करना जरूरी, कंपलसरी है। यस और नो? अबे बिना पेरेंट अगर डायरेक्टरी हबो केमिति? पेरेंट अगर नहीं रहेगा तो उसका चाइल्ड तुम कैसे पाथ को बना दोगे? अभी तो बना नहीं पाए। यहाँ मैंने ट्राई किया p1 p2 p3, अबे वो बोला p1 भी नहीं है, p2 भी नहीं है, p3 भी नहीं है, तो कैसे बनेगा? बना नहीं, एरर दिया। तो पूरा लिखना पड़ेगा इस जैसे, पहले पेरेंट्स को बनाओ, x1 को बनाओ, फिर इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको ए बुझी पर उतरा नहीं छुआ मैंने कि देवाशीष जाना। हाँ सर। वेरी गुड। तो वो लोग बोला अच्छा mkdir में अगर हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पेरेंट नहीं है तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने mkdir में एक ऑप्शन दिया, mkdir का एक ऑप्शन है -p, छोटा p। उसका काम क्या है? वो बोला अगर आप कोई भी डायरेक्टरी लिख रहे हो, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एनी डायरेक्टरी वेयर इट्स पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो एरर आता था। अगर आप -p के साथ बनाओगे तो वो क्या करेगा? इट विल क्रिएट
नॉट ओनली इट विल फर्स्ट क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज। तो हाइपेन पी मतलब पेरेंट। तो एमकेडीआर में अगर हाइपेन पी देके आप कोई भी डायरेक्टरी का पाथ दे रहे हो, जिस डायरेक्टरी को बनाने के लिए, अगर उसका पेरेंट पहले से नहीं है तो एमकेडीआर पहले से पेरेंट को बना के चलेगा, फाइनली उसको बनाएगा। तो विथ एमकेडीआर हाइपेन पी द सिस्टम विल क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज, दे डोंट एग्जिस्ट अलोंग द पाथ। हिंदी में अगर एमकेडीआर है पी के साथ हम किसी डायरेक्टरी को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके पेरेंट पहले से नहीं है, तो पहले पेरेंट बनेंगे फिर वो डायरेक्टरी बनेगा, तो हमें इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। कैसा लगा? तो अगर मैं बोला x1 का अंदर x2, x2 का अंदर x3, x3 का अंदर x4, इसको बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे और यहाँ पेरेंट्स तो है नहीं, तो नॉर्मली एमकेडीआर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? x1 फिर x1 बन गया, x1 स्लैश x2 x2 बना, x1 स्लैश x2 स्लैश x3 बना, फिर x1 स्लैश x2 से, तो ये 4 बनाए हम। पेरेंट्स को पहले नॉर्मल एमकेडीआर में बनाएंगे फिर चाइल्ड बनेगा, बट विथ एमकेडीआर हाइपेन पी इसको क्या लिखेंगे बोलो? डायरेक्ट लिख देंगे x1 स्लैश x2 स्लैश x3 स्लैश x4। तो मैं कौन सा डायरेक्टरी बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ? x4। पहले देखेगा x1 नहीं है तो पहले किसको बनाएगा? P विथ P ऑप्शन। P का मतलब है पाथ में पेरेंट्स नहीं है तो बना के चलो, पेरेंट नहीं है तो बना के चलो, बना के चलो। तो वो पहले x1 बनाएगा क्योंकि P ऑप्शन है, फिर देखेगा x2 नहीं है, x2 बना देगा, फिर उसके अंदर x3 बना देगा, फिर उसके अंदर तो जब हायरार्की करते हैं तो हाइपेन P ऑप्शन हेल्प करता है, इतना लिखना नहीं पड़ता है। तो हाइपेन P का एक ही काम है, with hyphen P option mkdir will create parent directories along the path if they don't exist, and if they exist no problem। अगर वो पहले से है तो कोई बात नहीं, या ध्यान रखो अगर वो पहले से है तो कोई बात नहीं। तो अगर अभी देखो मैंने बनाना के लिए कोशिश कर रहा था P4, लेकिन यहाँ P1 P2 P3 नहीं है तो एरर आ गया। तो यहाँ मैं क्या करूं? अगर मैं ऑप्शन दे दूं हाइपेन P तो क्या होगा? पहले कौन बनेगा? फर्स्ट डायरेक्टरी P1, फिर उसका अंदर कौन बनेगा? P2, फिर उसका अंदर बन जाएगा P3। तो ये बढ़िया ऑप्शन है, देखो बन गए ls P1 बना हुआ है, देखो हाँ P1 यहाँ P1 बैठा है। ls P1 के अंदर P2 ऑटोमेटिक बन गया, ls P1 स्लैश P2 P3 ऑटोमेटिक उसका अंदर है स्लैश P3। तो देखो पूरा एक हायरार्की स्ट्रक्चर with mkdir hyphen p it is quite easier to create a directory structure। yes or no? नहीं तो नहीं है तो तुम बनाते चलो। कैसा लगा? आया समझ में? यस सर। फिर सवाल पूछूंगा, मैं जाऊंगा कहाँ? फिर मुझे बताओ। मेरा मैं रूम P के साथ बोलना, अभी की P के साथ बोलना, ठीक है? नाउ गिव मी द आंसर विथ P mkdir hyphen p। सो रूट के अंदर होम है, सपोज होम के अंदर तो मेरा संतोष है, मैं उसके अंदर बनाना चाहता हूं D1 स्लैश D2, सॉरी D1 स्लैश D2, D1 का नीचे D3, D3 के नीचे D4। स्ट्रक्चर को समझो, मेरा ऐसा मर्जी है। इसका अंदर बनेगा D1 का अंदर बनेगा D2 D3 के अंदर बनेगा D4 विथ सिंगल। मैं लिख दूं mkdir hyphen p। आप बताओ। सो D1 स्लैश D2 स्पेस D3 स्लैश D4। D1 स्लैश D2 स्लैश सॉरी स्पेस D3 स्लैश D4। सोच के बताओ, ये रॉन्ग आंसर, दिस इज ए रॉन्ग आंसर। सोचो क्यों रॉन्ग हुआ, मैंने कुछ नहीं बोलूंगा। D3 जो पाथ रॉन्ग हुई। अब हाँ ये होम एक पाथ कंसीडर कर सकता है इसको। मैं यहाँ बैठा हूँ, अब D3 बोलोगे तो ये D3 किसका नीचे आएगा? D1 का नीचे आएगा या
इस होम ये संतोष का नीचे इस D3 संतोष के नीचे आ जाएगा तो ये। गलत बोल गया, फिर सही से बोल। ठीक है, D1/D2 वेरी गुड, D1 स्पेस D2 D1/D3/D4 ये आंसर है। ठीक है, आप पाथ करंट डायरेक्टरी में जब भी आप mkdir बना वहीं बैठे हो तो पहले बना D1/D2, फिर बना D1 D3 D4। चलो बनाते हैं। यहाँ D1 नहीं है तो पहले से नहीं है, बना देता mkdir इसी तरह का सवाल होता है। mkdir -p D1/D2 D1/D3/D4 बन गया। नो एरर, कैसा लगा? तो ls D1 उसका अंदर D2 है, D1 के अंदर D2 D3 कैसे? हाँ D3 भी होना चाहिए ना, D1 के अंदर 2 बोला था। अबे D1 के अंदर D2 भी रहेगा D3 भी, तो ls D1/D3 उसका अंदर क्या रहेगा? D4 बन गया स्ट्रक्चर। वेरी गुड वेरी गुड। तो mkdir का AP ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऑप्शन है, अभी समझ नहीं पाओगे, सिर्फ याद रखो, नोट में भी भेज दूंगा। फाइल के कुछ परमिशन होते हैं, ठीक है, परमिशन तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो यहाँ सिर्फ नोट्स के लिए बोल देता हूँ, आगे चल के क्या होगा ना समझ जाओगे। क्या होता है, जब भी हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं उसको ऑटोमेटिक परमिशन मिलता है। क्या मिलता है रे? ऑटोमेटिक परमिशन मिलता है। कैसे मिलता है आगे चल के पढ़ेंगे। व्हेनेवर तुम्हें समझो या ना समझो, मैं यहाँ एक हिंट देना चाहता हूँ। हिंट आगे चल, फाइल और डायरेक्टरी सबका क्या होता है, मुझे मेरे साथ बोलो, परमिशन होता है। क्या होता है? परमिशन। हम पढ़े नहीं है, आगे तो पढ़ेंगे। परमिशन का क्या मतलब होता है, क्या इंपोर्टेंस होता है, क्या इम्प्लीकेशन होता है, व्हाई परमिशन आर एट ऑल नेसेसरी, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। वेरी गुड। तो जब भी हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं उसको ऑटोमेटिक परमिशन मिलता है। ऑटोमेटिक को हम कंप्यूटर वर्ल्ड में बोलते हैं डिफॉल्ट। ए सुनो रे, ऑटोमेटिक को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, ये टर्मिनोलॉजी है। तो किसी भी फाइल और डायरेक्टरी को जब हम बनाते हैं उसको ऑटोमेटिक कुछ परमिशन मिल जाता है। देखो मैंने यहाँ एक डायरेक्टरी आपके सामने बना रहा हूँ, mkdir ll, एक डायरेक्टरी बन गया। उसका डिफॉल्ट परमिशन मैंने आपके सामने एक नया डायरेक्टरी मैंने बनाया ll, उसका परमिशन देखने के लिए ls आगे पढ़ेंगे, ls-ld ll। तो पता देखो यहाँ कुछ परमिशन है या नहीं, इसको हम परमिशन बोलते हैं। तो जब भी हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं ऑटोमेटिक उसको डिफॉल्ट कुछ परमिशन मिल जाता है। कैसे मिलता है आगे पढ़ेंगे। तो यूनिक्स बोलता है अगर आप अपना चॉइस के परमिशन के साथ बनाना चाहते हो तो mkdir का एक ऑप्शन है, आगे समझेंगे उसको, mkdir-m देके यहाँ परमिशन दे दोगे और डायरेक्टरी का नाम दे दोगे तो यू विल क्रिएट ए डायरेक्टरी विथ योर ओन चॉइस ऑफ परमिशन। देखो मैं अभी जितना भी डायरेक्टरी बनाऊंगा सब वो डिफॉल्ट परमिशन पाएंगे। ll बनाया, ll1, ll ट्रिपल l, उसका भी परमिशन कौन है लाभे, सॉरी mkdir। हाँ देखो रे, mkdir ll और एक डायरेक्टरी बनाया, उसका भी परमिशन वही डिफॉल्ट सेम रहता है। तो देखो ll का जो परमिशन ll बनाया उसका जो परमिशन है ll ट्रिपल l का भी वही परमिशन है। यस और नो? देख के बताओ। मेरा क्या सवाल है, जब भी हम कोई डायरेक्टरी बनाएंगे उसको सेम परमिशन मिल जाएगा ऑटोमेटिक डिफॉल्ट। तो मैंने 2 डायरेक्टरी बना के दोनों का परमिशन देख के क्या बोला? यस सर, ओनर का जो है रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप का रीड एग्जीक्यूट, ऑथर का रीड एग्जीक्यूट। ठीक है, मुझे अभी इतना घुसना नहीं है, मुझे सिर्फ बोलना है कि सेम परमिशन है या नहीं जितना भी डायरेक्टरी बनाओ। हाँ सर, बस इतना ही बाबा। मैं परमिशन पढ़ाऊंगा, बेहतरीन पढ़ाऊंगा। आज मेरे थोड़ा जरूरत है, मैं भविष्य से कुछ उधार ला रहा हूँ। आप जितना समझ सकते हो समझो। मेरा सिर्फ सवाल है, जब भी हम डायरेक्टरी बनाए मैंने कुछ परमिशन सेट किया है ऑटोमेटिक लिया? पहला बात बोलो, ऑटोमेटिक लिया, डिफॉल्ट ले लिया। ठीक, डिफॉल्ट जो ले रहा है वो सबके लिए सेम ले रहा है या नहीं? रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट। देखो इसको बोलते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड। कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो रीड RWX RX इतना तो बोल सकते हो, बोलो। यस सर। तो सेम, अब जितना डायरेक्टरी बनाओगे उसका सेम परमिशन आएगा। और एक बना लेता हूँ LLLL,
उसका परमिशन देखो सेम। अभी मैं 50 डायरेक्टरी बनाऊंगा तो सबका परमिशन क्या आएगा, RWX RX RX। तो यूनिक्स बोलता है कि परमिशन पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे कि आप अपना चॉइस का परमिशन दे सकते हो। ठीक, तो कैसे देते हैं वो आगे की बात है, लेकिन MKDR पढ़ा रहा हूं, उसका एक ऑप्शन यहाँ मैं थोड़ा सा बोल के जाऊंगा, नहीं तो बाद में आप समझ भूल जाओगे। मुझे बताओ अभी इसको मैं छोड़ के जाऊं या थोड़ा सा बोल के जाऊं, आगे पढ़ोगे तो नोट में भी रहेगा, एक जगह पे MKDR का 2 ऑप्शन याद रह जाएगा इजीली, बेहतर होगा या नहीं होगा। हाँ, तो मैं बोलता हूँ MKDR में यहाँ परमिशन कुछ दे दोगे तो परमिशन को ऐसे बहुत तरीके से दिया जा सकता है। तो मैं यूजर ग्रुप अदर बोला हुआ है, तो यू इक्वल टू, यू मतलब यूजर जो मालिक है, यू इक्वल क्या देंगे बता, यही बोलेगा। सुब्रत तू बोल, ये पहला वाला मालिक को देंगे, बोल क्या दूंगा। तो सर ओनर को तो डिफॉल्ट तीनों परमिशन रहती हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जो चाहोगे दे सकते हो। हाँ, जब हम मालिक लोग अपना डायरेक्टरी बनाता है, अपना एग्जीक्यूट मर्जी ना से दें, हम उसको सिर्फ रीड राइट का दें। वेरी गुड। ग्रुप को क्या दोगे बोलो। अब ग्रुप को हम लोग राइट नहीं देंगे, रीड एंड एग्जीक्यूट का दे देंगे। वेरी गुड, रीड हाइफन एग्जीक्यूट। अदर को क्या दोगे बोलो, तेरा मर्जी का। अदर का सिर्फ एग्जीक्यूट छोड़ देंगे। एग्जीक्यूट देंगे, ठीक है। ठीक। इस तरह से फिर डायरेक्टरी का नाम तेरा ही नाम से बना देता हूँ। तो इस तरह से भी बन सकता है। MK वो परमिशन समझेंगे तो बढ़िया मजा आएगा। MKDR यूजर को U इक्वल टू क्या देंगे बोला, रीड रीड एंड राइट। रीड राइट, वेरी गुड। हाइफन एन रही है ना फिर, कोई बाबा हाइफन एन एन रही है ना। MKDR हाइफन M रही, अरे हाइफन M। ग्रुप को क्या दोगे बोलो। ग्रुप को हम लोग क्या हमने डिसाइड किया था, रीड एंड, जो भी बोल, रीड एग्जीक्यूट। हाँ रीड एंड एग्जीक्यूट। रीड हाइपन देना पड़ेगा, समझेगा नहीं, राइट नहीं दे रहा है, हाइपन मतलब परमिशन वहां नहीं दे रहा है, ठीक है। रीड एग्जीक्यूट कॉमा, अदर को क्या दोगे बोलो। अदर को सिर्फ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, काम खत्म। फाइल का डायरेक्टरी का नाम सुब्रत दे देते हैं। ये बन गया ls हाइपन ld सुब्रत SUBRAT। यहाँ देखो अपने चॉइस का परमिशन तूने जो दिया वो आया या नहीं आया, रीड राइट। यस तो सर। इसको रीड एग्जीक्यूट दिया था ग्रुप को, हाइपन दबाने, सॉरी मैं थोड़ा गलत हो गया था, RX दे देवे, भूल ही गए, सिंबॉलिक वे, उसका एक न्यूमेरिक वे होता है, न्यूमेरिक वे इजी होता है। रीड राइट, रीड और प्लस एक्स, हाँ रीड प्लस होने का अदर का, हाँ प्लस दे ले जो फाइल एग्जिस्ट, उसको फिर डिलीट करते हैं। वन सेकेंड, सुब्रत वन कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो तो पहले से है ना, एरर डाल रहा है, सुब्रत वन। R प्लस होगा, ठीक है। তুই তোরা তো পড়েছু, वेरी गुड। तो देखो, तो यहाँ मेरा इरादा नहीं है, तो यहाँ रीड राइट हो गया, रीड एग्जीक्यूट हो गया, ओनली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो यहाँ मेरा इरादा नहीं है, ये डरो मत, इसको मैंने पढ़ाया नहीं है, बिल्कुल पढ़ाया नहीं है। मेरा प्राइमरी इंटेंशन ओनली है, मैं पढ़ाऊंगा सब, मेरा प्राइमरी इंटेंशन है MKDR-M में यू कैन प्रोवाइड परमिशन ऑफ योर चॉइस, यू कैन प्रोवाइड परमिशन ऑफ योर चॉइस। मेरा एक सवाल का आंसर दो, मैंने अभी परमिशन को छुआ है कि हैव आई टच्ड एनीथिंग अबाउट परमिशन, बोलो नो। मैंने परमिशन के बारे में एक टर्म भी नहीं बोला है, मैं भविष्य से मेरा काम था उसलिए उधार लाया और थोड़ा सा बोला कि, अब मैं फाइनल बोल रहा हूँ, इसको मैं दिखाने के लिए बोला, मैं बोला MKDR का एक ऑप्शन है हाइपन M, उसके साथ यू कैन प्रोवाइड परमिशन ऑफ योर चॉइस। क्या होता है MKDR हाइपन का काम, क्या होता है बोलो, परमिशन ऑफ योर चॉइस। You can provide, you can create a directory along with
its permission also, otherwise it will take default permission. तो जो लोग अभी डरना नहीं, मैंने परमिशन क्या, रीड क्या, राइट क्या, एग्जीक्यूट क्या, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। ये जो स्टाइल में लिखा, मैं सिर्फ सुब्रत को कंफर्टेबल करना चाहता था कि नहीं देखो मैं अपना चॉइस का परमिशन दे सकता हूँ। उसको बहुत तरीके से दिया जा सकता है, तो अभी हम परमिशन में घुसेंगे नहीं। तो MKDR का 2 ही ऑप्शन है जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है, और ऑप्शन एक है -P और एक -M। तो मैं चाहता था कि मेरे बच्चे लोग एक साथ याद रखने के लिए उनके लिए आसान होगा। -M भी एक ऑप्शन है जहां हम परमिशन देंगे। तो जब हम परमिशन पूरा पढ़ लेंगे, बढ़िया होगा या नहीं होगा? यस सर। वेरी गुड। तो हम अभी सीख गए वी कैन हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी और डायरेक्टरी। उसके लिए MKDR कमांड है, उसका 2 ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, 2 ऑप्शन भी हम पढ़ लिए। आगे चल के परमिशन देखो, परमिशन का तो पहला चीज है परमिशन जरूरत क्यों है। नहीं होता तो क्या गड़बड़ होता। हाँ नहीं मैं उसका अंदर घुस नहीं रहा हूँ, पागल कर देगी। परमिशन कौन, वो परमिशन क्या है उसको समझाने में दिमाग घूम जाएगा। मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। व्हाई परमिशन एट ऑल नेसेसरी, वो सिक्योरिटी के लिए होता है। क्या किस लिए होता है बाबा? सिक्योरिटी। आगे पढ़ेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ परमिशन, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दोज परमिशन। फाइल के लिए उसका महत्व क्या है, डायरेक्टरी के लिए उसका महत्व क्या है, डिफॉल्ट कैसे आता है, क्यों आता है, सब। मैंने कुछ छुआ नहीं, मैंने परमिशन पढ़ाया ही नहीं है। तो क्या पढ़ाया बच्चे लोग? भविष्य में एक चीज है परमिशन, MKDR -P में आप अपना चॉइस का परमिशन दे सकते हो। बस इतना में तुम लोग का कोई तो तकलीफ है नहीं यार, आगे पढ़े हुए तो जुट जाएगा। वेरी गुड। -M में, हाँ सॉरी, बस इतना मैंने पढ़ा। MKDR -M कोई परमिशन नामक कोई चीज होता है उसको हम दे सकते हैं, बस इतना ही पढ़ा है। वेरी गुड। नाउ रिमूविंग डायरेक्टरीज। क्या डायरेक्टरी को तो क्रिएट करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव को देखो डिलीट बोलते हैं या रिमूव बोलते हैं। रिमूव प्रॉपरली बोलते हैं, डिलीट भी बोल सकते हो। सिनोनिम्स है। देखो कंप्यूटर वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड यूज करते हैं। ऑटोमेटिक को हम बोलते हैं डिफॉल्ट, रिमूविंग को बोल सकते हो डिलीट, क्या डिलीटिंग है। तो रिमूविंग डायरेक्टरीज, ठीक। कोई डायरेक्टरी है उसको हम डिलीट करेंगे। सपोज रूट अंडर होम के अंदर एक डायरेक्टरी है D1, एक डायरेक्टरी है D2। D1 के बच्चे हैं D3 D4। आप D1 को डिलीट करोगे, सोचो एक घर में बहुत लोग हैं, डेमोलिशन स्क्वाड आया, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, JCB, ये जो घर तोड़ने के लिए आता है, नहीं आता है या नहीं? हाँ कहाँ आ रहे हैं आजकल। तो जो डेमोलिशन स्क्वाड आया, सपोज एक घर में इंसान ऑलरेडी हैं, तो वो क्या वो घर को डेमोलिशन कर पाएगा या इंसानों को पहले निकालेगा? पहले निकालेंगे सर। पहले निकालेगा। अच्छा, तो सपोज ये D3 है, कोई बोला इस D1 को डिलीट कर दो। अब अगर D1 डिलीट हो गया, D3 का पेरेंट कौन बनेगा? यूनिक्स बोलता है बिना पेरेंट, यूनिक्स में चेन अनब्रोकन होना चाहिए। यूनिक्स में डायरेक्टरी का जो चेन, सपोज इसका अंदर एक फाइल है, तो D3 का पेरेंट फिर कौन बनेगा? D4 का पेरेंट फिर कौन बनेगा? तो पहला बात है you cannot delete a directory. Simple. Anyone, you or anyone cannot delete a directory unless it is empty. empty directory नहीं है तो उसको डिलीट कर नहीं सकते हो। थंब रूल याद रहा? वेरी गुड। तो अब यू कैन ओनली डिलीट ब्लैंक डायरेक्टरी, जिसके बच्चे या कुछ भी नहीं है। रेडी? तो पहला कमांड होता है डिलीट करने के लिए rmdir। फिर यहाँ क्या नाम देंगे? फिर rmdir का आर्गुमेंट क्या है बोलो? अबे rmdir में यहाँ क्या डिलीट कर रहे हैं? डायरेक्टरी का नाम देंगे हम लोग। नहीं, मैं यही सुनना चाहता था। ब्लैंक डायरेक्टरी का नाम देंगे। बोलो बोलो, किसका नाम दोगे? ब्लैंक डायरेक्टरी। ब्लैंक डायरेक्टरी।
blank directory, blank directory, blank directory. You can only delete blank directory, then it will be deleted. अगर normal directory का नाम दोगे वो delete नहीं होगा. कैसा लगा? You can delete one or more blank directory using RMDIR. Directory delete नहीं होता है. चलो ट्राई करते हैं. तो स्टोरी गोज लाइक दिस. अभी हमने बहुत सारे बनाए हैं बाबा. ls ये क्या बनाया है? S1 के अंदर क्या बनाया था? S1 ls S1 के अंदर क्या है? S2 S3. तो ब्लैंक है या ब्लैंक नहीं है? ब्लैंक नहीं है. ls my dir नॉन ब्लैंक. चलो RMDIR में किसी को डिलीट नहीं कर पाओगे. RMDIR क्या नाम दूं? बोलो. एनीथिंग. my dir दे दूं? अबे my dir के तो इतने सारे बच्चे हैं, तो क्या बोलेगा? कैन नॉट डिलीट. एरर दे देगा सर. नॉट एम्प्टी. तो यहाँ से क्या पता चला? एम्प्टी नहीं है तो डिलीट नहीं कर पाओगे. RMDIR S1 RMDIR S1 नॉट एम्प्टी. तो यहाँ से हमें पता चल गया कोई भी डायरेक्टरी को ओनली एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है RMDIR में. जैसे LL अभी बनाया था LL, देखते हैं उसका अंदर क्या है. LS LL ये क्या है? ब्लैंक है या नहीं? ब्लैंक है सर. ये डिलीट हो जाएगा. RMDIR LL डिलीट हो गया. LS देखो LL बाबू नहीं है. यू कैन ओनली LL तो चला गया. LL ट्रिपल L वो भी ब्लैंक है. ये भी ब्लैंक है. इसी को भी डिलीट कर. वो डिलीट हो गया. LS LL ये भी ब्लैंक है. इसको भी डिलीट कर सकते हैं. RMDIR LL ये भी डिलीट हो गया. सारे L वाले डिलीट हो गए. LS देखो ना LL सब डिलीट हो गए. वेरी गुड. तो यहाँ से हमें पता चला कि यू कैन ओनली डिलीट ब्लैंक डायरेक्टरीज. यस और नो? यस सर. क्वेश्चन पूछूंगा. अब हुजूर आ गया क्वेश्चन. सपोज मेरा एक डायरेक्टरी है रूट का अंदर होम का अंदर मेरा है. तो इधर मैं चेक करता हूँ ls में D1 के अंदर क्या है भाई? ls D1 D2 D3 ठीक है. ls D1 के अंदर D2 D3 ls अभी बनाया था ना. ls L1 D2 वो ब्लैंक है. ls D3. तो अभी कुछ देर पहले जब क्लास शुरू हुआ था हमने दो डायरेक्टरीज बनाए. D3 के अंदर D4 है. अच्छा छोड़ो उसको हम देखेंगे. अभी मैं आपको बोल रहा हूँ होम के अंदर संतोष उसके अंदर सब कुछ K1 है. K1 के अंदर K2 है. K2 के अंदर K3 है. ठीक इतना ही है. बोल राजी. यस सर. इसको मुझे बोला गया RMDIR में ये पूरा को डिलीट करो. समझा सवाल क्या है? डिलीट द स्ट्रक्चर यूजिंग RMDIR. कौन कौन डिलीट होगा? K2 भी होगा, K3 भी होगा, K1 भी होगा. तो कैसे डिलीट करेंगे बोलो? तो RMDIR स्पेस K1-K2 स्पेस K1-K3. वेरी गुड. स्मार्ट हो गया रे. देखो पहले उसने बच्चों को मार रहा है. देखो कि कितना दिमाग लगाया. अनलेस एंड अनटिल K1 के बच्चे नहीं मरेंगे, K1 एम्प्टी नहीं होगा, K1 डिलीट नहीं होगा. तो पहले किसको मारना पड़ेगा? K1 को या बच्चों को? हाँ पहले K1 K2 ये मरा. फिर K1/K3 फिर ये भी मरा. फिर बच्चा क्या? नंगा K1 एम्प्टी. फिर लास्ट में क्या? K1. ये बोलने वाला था या नहीं बेसुब्रत? यस सर. क्या मालूम मैंने बोल दिया. तो इन दिस वे यू कैन डिलीट ए डायरेक्टरी. किसी डायरेक्टरी को मारने के लिए पहले उसे बच्चों को मार दो. फिर क्या होगा? वो खाली हो जाएगा. उसको मार दो इन दिस वे. तो यहाँ
इसको मारने के लिए क्या होगा बोलो? ये अब कुछ देर पहले हमने बनाया था, याद करो, कुछ देर पहले हमने बनाया था। अब मैं K1 तो बनाना नहीं चाहता हूँ। कुछ देर पहले मैंने बनाया था D1, D1 का स्लैश D2, D2 के अंदर D3, D3 के अंदर D4। उसको कैसे मारेंगे बताओ? RMDIR बोलो। तो इजी है, बोलो। D1 slash D3 वेरी गुड। D1 slash D2, ये मर गया। Then D1 hyphen D2 D3 D1 under स्लैश बोल D4. रहे हैं। हाँ, D1 D3 D4, ये मर गया। After that फिर D1 hyphen D3 slash D3, ये भी मरा। then D1. Then D1, ठीक है। अरे बुझी पालो ना, नहीं आगे कोटा को मारली छुआटाकू, तापरे ए छुआटाकू, तापरे ए छुआटाकू, तापरे ये है गला फांका, ये मरला, समस्त मरी गले। राजी ना नहीं? अब बुझी न पाला पचारो भाई। अबे हाँ को नला पचारो। बुझ लो। वेरी गुड। पहले बच्चों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ देखो D1 के अंदर D2 D3 है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। LS D1, उसके अंदर क्या है? D2 D3, LS D1 D3 D4। तो मारेंगे ऐसे RM DIR पहले D1 स्लैश D2, वेरी गुड, D1 स्लैश D3 स्लैश D4, तापरे D1 स्लैश D3 सरला, तापरे D1 स्लैश नहीं, स्लैश देले फंसे। D1 बापा स्पेस D1 खत्म, LS D1 खत्म। तो अरे बाबा रे, अगर उन्होंने बोला हुजूर अगर कोई डायरेक्टरी के अंदर और बहुत सारे हैं, इसके बच्चे, इसके बच्चे, इसके बच्चे, इसके बच्चे, इसके बच्चे, अरे बाप रे 500 हैं। कितना? अगर D1 के 500 बच्चे हैं तो क्या करना पड़ेगा बोलो? तो 500 को पहले धीरे धीरे डिलीट करना पड़ेगा। फाइल भी हो सकते हैं, फाइल को ये समझा है नहीं? सपोज D1 इज ए बिग डायरेक्टरी ट्री, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? थंब रूल है, नॉन एम्प्टी को तो डिलीट नहीं कर सकते हो, तो बच्चों को डिलीट करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ बोलो। तो काम बहुत कम्बरसम, मतलब बहुत मेहनत का काम होगा। ढूंढ ढूंढ के उसके बच्चों को पूरा नीचे से मानना पड़ेगा। सपोज D2 का अंदर है D5, उसका अंदर है, फाइल भी हो सकते हैं। फाइल को डिलीट करना सिखाया नहीं, a.txt c.txt, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर तो क्या हो सकता है? सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। यस और नो? अबे किसी मैं बोलना चाहता हूं, सपोज D1 नामक एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर D2 D3, देखो बच्चे लोग समझो, D1 के अंदर 2 डायरेक्टरी हैं, D2 D3, इसके अंदर फाइल भी हो सकते हैं। ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ये हो सकता है सर। हाँ, तो मैं बोला उसका अंदर D2 का अंदर 3 डायरेक्टरीज है, X1 X2, एक फाइल है abc.txt, और भी हैं डायरेक्टरी, उनके बच्चे हैं। तो पहले से मुझे क्या है, नीचे नीचे से फाइल एंड सब डायरेक्टरीज को डिलीट करते हुए, सबको डिलीट करते हुए फाइनली उसको डिलीट करना पड़ेगा। यस और नो? अगर टोटल 500 सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स हैं तो मुझे कितना डिलीट करना पड़ेगा? 500। ढूंढ ढूंढ के मर जाएंगे, बहुत तो मेहनत होगा। तो यूनिक्स ने बोला अच्छा एक काम, हम और एक कमांड दे देते हैं, याद रखो। उन्होंने बोला अगर कोई रूट सपोज, उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट अंडर होम, सपोज होम अंडर संतोष, उसके अंदर D1, उसके अंदर है D2 D3 और एक फाइल उनके अंदर है। तो यूनिक्स बोलता है D1 को डिलीट करने के लिए बाबू पहले इन बच्चों को डिलीट करते हुए जाना पड़ेगा। वो फिर तो हम ढूंढ के तो मर जाएंगे, 2 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। उन्होंने बोला नहीं, अब सेकंड कमांड,
टू डिलीट नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी। क्या? नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, उसका कमांड है rm -r फिर डायरेक्टरी नेम, नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी। अगर हम rm -r स्टैंड फॉर रिकर्सिव, आगे चल के समझेंगे। हाँ, तो rm -r अगर देंगे और किसी डायरेक्टरी का नाम देंगे तो पहले वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक बच्चों को मारने लगेगा, मार मार के उस डायरेक्टरी को एम्प्टी करेगा, फिर उसको डिलीट कर देगा। कैसा लगा? इससे डेंजरस। अगर उसका अंदर 500 फाइल एंड सब डायरेक्टरीज है, एक ही झटके में 500 फाइल एंड सब डायरेक्टरीज को क्या कर देगा? खत्म। ठीक, तो हाउ टू डिलीट ए नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी? क्या आंसर है? तो बोलो भाई मेरे साथ। ना वो कमांड दूसरा है। वो कमांड पहले था, कमांड था rmdir। ये rmdir दूसरा कमांड है। ये आ गया दूसरा कमांड rm में कमांड है, आगे पढ़ेंगे। rm-r देन नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी। तो rm-r रिकर्सिवली डिलीट्स ऑल चाइल्ड्स एंड फाइनली डिलीट्स दैट डायरेक्टरी। तो अगर नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी है जिसके हजारों बच्चे हैं, उनको अगर डिलीट करना है तो किसको क्या करेंगे? rm-r। ये समझ में आया या नहीं आया? दूसरा कमांड यूज कर रहा हूं क्योंकि फाइल डिलीशन मेरा ऑब्जेक्टिव है, सॉरी डायरेक्टरी डिलीशन। तो हाउ टू डिलीट ए नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी, सवाल आएगा कैसे? बोलो। rm-, तो बुझी पालूनी की सुब्रत सिंह, समझा या नहीं समझा? पूछ। समझ गया सर। मैं यहाँ rmdir कमांड पढ़ा रहा हूँ या डिलीटिंग डायरेक्टरीज पढ़ा रहा हूँ? सर डिलीटिंग डायरेक्टरीज पढ़ा रहे हैं, तो इसमें दो टाइप्स के कमांड हैं। ब्लैंक के लिए rmdir है, नॉन ब्लैंक के लिए rm-r है, वो नीचे से डिलीट कर देगा। तो चलो देखो, यहाँ एक डायरेक्टरी है, कोई भी है, ls s1 को पकड़ लेते हैं। मैंने s1 के अंदर s2, s2 के अंदर s3 सबको क्रिएट किया था। ls s1 उनका बच्चे हैं, ठीक, तो उसके भी बच्चे हो सकते हैं, s2 s3, तो जो भी हो बच्चे वाले डायरेक्टरी। तो मैं अगर मैं एक्चुअली नहीं चाहता mydir ये सब डिलीट हो, इसलिए यहाँ चल रहा हूँ। तो अगर इसको डिलीट करेंगे, s1 के तो बच्चे हैं, नॉर्मल rmdir में करेंगे तो होगा नहीं। तो rm-r s1, वो पहले किनको मारेगा? s1 को मारेगा या बच्चों को? वो सर पहले मतलब बच्चों को मारेगा फ्रॉम डाउनवर्ड्स इट स्टार्ट्स। हाँ, डाउनवर्ड बच्चों को मार मार के आएगा और s1 को भी खत्म कर देगा। कितना पावरफुल है ls। खत्म। अगर मैं जिस डायरेक्टरी का नाम दूं उसको खत्म कर देगा। ये dir3 देखते हैं उसका अंदर क्या है, ls dir3 अब लाके छोड़ो। मैं अपना डायरेक्टरी को डिलीट करना नहीं चाहता, इसलिए mydir और newdir में हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, कैसा लगा? इस zdir को डिलीट कर देंगे क्या? ls zdir कर देते हैं। उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, कितने सारे हैं, तो एक झटके में वो बच्चों के साथ सब खत्म। rm-r zdir, डेंजरस कमांड है, zdir खत्म बच्चों के साथ, ls। अब सोचो, अगर मैं गलती से ये दे दूं rm, गलती से ऐसे देना मत, rm-r होम डायरेक्टरी, तो मैंने आज तक जितने बैच में जितने फाइल जो भी बना है सब एक झटके में क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। ये समझ पा रहे हो तो सुब्रत? ये होम डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगा मेरा। यस सर। पूरा मेहनत। और यहाँ और गलती से अगर रूट दे दिए तो सर वो नहीं होगा क्योंकि उसका हमारे पास एक्सेस नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे फाइलों का एक्सेस है हमें, जो रूट के अंदर नहीं है। रूट के अंदर बहुत सारा फाइल्स हैं जहां हमें एक्सेस है। करप्ट हो जाएगा तेरा यूनिक्स, 2 झटके में करप्ट हो जाएगा। मैं कब बोला कि उसके अंदर अगर 500 फाइल हैं रूट के अंदर, 80% का एडमिन के पास है, तेरा तो कुछ तो अधिकार है, वो सब डिलीट हो जाएंगे एंड योर सिस्टम विल करप्ट इमीडिएटली। एक बच्चे को मैंने बोला मत कर, बोला एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं बोला कर। उसका नोट वो VMware पे लोड किया था, उसका नॉट ओनली यूनिक्स करप्ट हो गया, उसका विंडोज भी करप्ट हो गया। गलती से ऐसे मत करना। इट्स ए वेरी पावरफुल एंड 2 बार सोचो इसको, क्योंकि सुनो, बढ़िया मजे की बात है।
यूनिक्स में, विंडोज में बढ़िया बात है, विंडोज में अगर एक फाइल डिलीट होता है तो रिसाइकल बिन में जाता है। कहाँ जाता है? डस्टबिन। रिसाइकल कहाँ जाता है? डस्टबिन। उसको क्या बोलते हो तुम लोग? रिसाइकल बिन बोलते हो। यूनिक्स में एक फाइल डिलीट होता है तो वंस गॉन फॉर एवर गॉन, गया तो गया। यू कैन नॉट रिकवर ए डिलीटेड फाइल, तो एक्सीडेंटल डिलीशन हो गया मतलब गया, मरो। उसके लिए बैकअप लेना जरूरी है, ठीक है। यहाँ रिसाइकल बिन जैसा कोई चीज नहीं होता है। तो बिफोर डिलीटिंग, डिलीट जुडिशियसली, सोच समझ के डिलीट करना पड़ेगा। कैसा लगा? 100% कंफर्म नहीं हो तो डिलीट मत करो, फाइल हो या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो, ठीक है। आगे उसके बारे में और बहुत सारे बातें करेंगे। तो सर ये बिन वाले फोल्डर में क्या रहता है? ए डस्टबिन और रिसाइकल बिन भीतर बहुत डिफरेंस अछि। मैं जानिथिले प्रश्न पचारिबो। डस्टबिन बिन में तो बुझे दो कुआडे गला तो बिन टाको भावी कि डस्टबिन तमर जो रिसाइकल बिन एटा को डस्टबिन ए हमर जो अछि बिन इस बाइनरी कौन या ना बाइनरी। तो क्लास मिस करथलु की? मुझे बताओ बिन के अंदर क्या रहता है? कमांड फाइल्स। क्या? कमांड फाइल्स ऑफ मोस्ट यूनिक्स कमांड। ये बिन का मतलब होता है बाइनरी। इट इज नेवर एसोसिएटेड विथ एनी टाइप ऑफ रिसाइकल बिन। এটা বাইনারি 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 বাইনারি, এটা হচ্ছে তোমার ডস্টবিন। यहाँ नो रिसाइकल बिन। बिन stands for binary. It contains command files of maximum Unix commands। କେମିତି ଲାଗିଲା? ବୁଝିଲୁ ବିଷ? आगे आगे सर। हाँ मैं भूली ଯାଇଥିଲି एक्चुअली, ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ बाइनरी बोली भूली ଯାଇଥିଲି। तो हमारा यहाँ रिसाइकल बिन नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ वेरी गुड। चलो आज इतना रहते हैं, टुमारो पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ डाउट? नहीं सर। वेरी गुड। हाँ पछानु कोई कोडा फाइल डायरेक्टरी कबे चूज योर वर्ड डायरेक्टरी कोडा को एटा को कर कि एटा कर दीटा भीतर गोटा कर परियो rmdir d1/d2 एटा डिलीट हो गला एका कथा बिल्कुल नहीं। एटा को डिलीट करो तापर एटा को डिलीट करो तापर d1 डिलीट करो जो वर्ड आरंभ करो, ठीक है। डिलीट हमें कोठू भी स्टार्ट करि परिबा ब्लैक रु तार जो चाइल्ड रु भी आरंभ कर। बट आमे कहंती डाटा स्ट्रक्चर एगुडा को लीफ नोड्स कोन पत्र एगुडा नोड सब एगुडा नोड जार छुआ আছে एगुडा नोड जोडा लास्ट को बळी पड़ले तांको कहंती लीफ नोड्स कोन पत्र गुडा लीफ नोड तू स्टार्ट करिवु जो जार छुआ नथियो न तो से डिलीट होबनी तळ आडू आसी समस्त ब्लैंक कराई फाइनली एटा डिलीट कर दो हला आरएमडीआर। जदि एते झमेला को नै ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେନି ବ୍ଲାଙ୍କ ଡିରେକ୍ଟରି हो कि ब्लैंक फाइल हो सेଗୁଡା ସବୁ डिलीट ହବନି? ना 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 फाइल ब्लैंक हवा दरकार नहीं, डायरेक्टरी ब्लैंक हवा दरकार। आई एम फाइल डिलीशन टा मु पढाई नाही। आई हैव नॉट टॉट यू हाउ टू डिलीट ए फाइल। एइना हमें पढुचंती डायरेक्टरी को डिलीट करिवु जे सेटा ब्लैंक हेतिबा दरकार, ठीक अछि। तो धर ए डायरेक्टरी तार छुआ तीनटा अछंती, तीनटा छुआ अछंती, आगे तीनटा छुआ मारिया पड़िबो तापर ये मरिबो। कारण छुआ को जदी मार दबा से कोन हो पाथटा देई होबनी। सपोज देख रहे थी रूट अंडर होम अंडर d1 अंडर d2 जदी एटा को मार देबी तबे ये कोन हैला ए यूनिक्स रो जो फाइल सिस्टम ट्री इज ए मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। ओ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर अभंगा भांगी जीवनी की दीटा गछ होई जीवो। हां
तेणु से कौन करियो बिना यूनिक्स रे बिना पेरेंट डायरेक्टरी रे चाइल्ड फाइल भी रही परिबनी डायरेक्टरी भी रही परिबनी एटा होचे रूल रूल को भांगी परिबा नहीं तेणु जे तमे पेरेंट को मारिबो ता पूर्व तांग छुआ को आगे मारो ठीक अछि ना नहीं अच्छा डिपेंडेंस तांको रोची तांग आगे किल दो डिलीट दो चाइल्ड तो आम हाथ रे सेबा नहीं आमे तो आनंद मन रे हां जदी ब्लैंक डायरेक्टरी तो आरएमडीआर होची तेणु फाइनल कथा जदी ब्लैंक अछि आरएमडीआर यूज करो जदी ब्लैंक नहीं कोन यूज करिवो को rm हाइफन r तुमके अगर तुम्हें नॉन ब्लैंक डायरेक्टरी मिले तो तुम्हें सोचना नहीं है कि बच्चों को मारना है कैसे तुम्हें यूज करना है rm हाइफन r उसको समझाने के लिए मैं एक सवाल दिया था कि बच्चों को कैसे मारोगे ठीक उसके अंदर फाइल रह जाता तो तुम्हें झमेला नहीं है और rm हाइफन r सबको मार देगा ठीक है तो फाइनल स्टेटमेंट टू डिलीट ए ब्लैंक डायरेक्टरी यूज rmdir टू डिलीट ए नॉन ब्लैंक डायरेक्टरी यूज rm हाइफन r वेरी गुड आया समझ में उसके साथ कौन है बाबा हाँ नोट्स मॉल बहुत ठीक है ना ओके आज रखता हूँ